Hello all, welcome back to this channel. I hope you all are doing great, and if you are visiting this space for the first time, then hello again. This is Pooja Singh. I create educational content, and if you are interested in these kind of videos, then please take a moment and hit the subscribe button and bell icon next to it so that you will get notified whenever I upload any new video. And if you are connected with us पहले से, then thank you so very much. So हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि है माइक्रोस्कोपिक केमिकल बायोलॉजिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लैक्स फाइबर. सो नेचुरल फाइबर फ्लैक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी. सो आप इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को देख सकते हैं. सो हम आज का वीडियो में कवर करेंगे माइक्रोस्कोपिक केमिकल बायोलॉजिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लैक्स फाइबर. सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. सो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम कैसे चेक करते हैं? माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के थ्रू टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. सो व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक टेस्ट? The microscopic test is a technical test that involves identifying the fabric or fiber with the help of a microscope with a magnification of minimum 100 power. So microscopic है, so microscope involve होगा इसमें. Microscope की help से जो हम fabric और fiber के characteristics identify करते हैं वो होता है microscopic test. Okay. And microscopic tests are mainly used for identifying natural fibers. So flax fiber का microscopic test क्या है? The cross section of flax stalk is composed of several layers which have to be removed in order to release the fiber bundle. So जो flax stalk होता है वो कई सारे layers से मिलके बना होता है. Okay? और फाइबर बंडल्स को रिलीज करने के लिए ये सारी लेयर्स को पहले रिमूव करना होता है. सो जब हम माइक्रोस्कोप से क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे फ्लैक्स स्टॉक का, सो हमें ये सारी चीजें दिखेंगी कि एक फ्लैक्स स्टॉक कई सारे लेयर्स से मिलके बना होता है. कई सारे लेयर्स के से मिलके बना होता है जिसके अंदर फाइबर बंडल होते हैं. ओके. एंड द फाइबर बंडल एक्सटेंड ऑल द वे टू द प्लांट रूट, जो कि प्लांट रूट्स तक फैले हुए होते हैं फाइबर बंडल्स. ओके. दे आर मेड अप फ्रॉम इंडिविजुअल फाइबर्स ऑफ अबाउट 25 to 40 mm in length which are cemented together by a mixture of lignin, pectin and hemicellulose. So ये आपस में जुड़े कैसे होते हैं? लिग्निन्स, पेक्टिन्स एंड हेमिसेल्यूलोज की हेल्प से. सो अगर आपको लिग्निन, पेक्टिन्स एंड हेमिसेल्यूलोज नहीं पता है सो आप नेचुरल फाइबर्स वीडियोस को रिफर कर सकते हैं. उसमें मैंने इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया है. सो क्या क्लियर हो गया अभी तक हमें कि जब हम फ्लैक्स स्टॉक का क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे सो हमें दिखेगा कि ये फ्लैक्स सेवरल लेयर से मिलके बना होता है जिसके अंदर फाइबर बंडल्स होते हैं एंड फाइबर बंडल सीमेंटेड होते हैं लिग्निन्स, पेक्टिन्स एंड हेमिसेल्यूलोज की हेल्प से. The cement comprises about 30% of the dry weight of the flax with the remainder being mainly cellulose. So जो main component होता है वो cellulose होता है क्योंकि flax fiber भी एक natural cellulosic fiber है. And the typical properties of flax are a consequence of these compositions. So lignin, pectin, hemicellulose, cellulose का जो compositions होता है उनकी मदद से या कह सकते हैं उनकी वजह से जो प्रॉपर्टीज होती हैं फाइबर की वो चेंज होती हैं. ओके. सो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. अब हम देख लेते हैं फ्लैक्स स्टॉक माइक्रोस्कोपिक व्यू में कैसे दिखता है. सो अगर हम एक फ्लैक्स स्टॉक का क्रॉस सेक्शन व्यू करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कई लेयर्स से मिलके बना है. जैसे मैंने बोला कई सारी लेयर्स होती हैं, उसके अंदर फाइबर बंडल्स होते हैं. ये फाइबर बंडल्स हैं जो कि लिग्निन, पेक्टिन एंड हेमिसेल्यूलोज से सीमेंटेड है, अटैच्ड है और ये रूट तक जाते हैं. फाइबर बंडल्स जो होते हैं वो रूट तक स्प्रेड रहते हैं. ओके. और इसके अंदर जो ये मटेरियल है इसे पिथ बोलते हैं और ल्यूमेन एक हॉलो सेंटर होता है नेचुरल सेल्यूलोजिक फाइबर्स का. सो ये हो गया क्रॉस सेक्शन व्यू. ओके. सो फ्लैक्स के डंठल का जब क्रॉस सेक्शन कई परतों से बना होता है जैसे मैंने बोला जिसे फाइबर बंडलों को जोड़ने के लिए हटाना पड़ता है. सो
अगर हमें फाइबर बंडलों को छोड़ने के लिए हटाना पड़ता है, तो अगर हमें इन्हें रिलीज करना है तो पहले हमें ये सारी लेयर्स हटानी पड़ेंगी। ओके, फाइबर बंडल पौधे की जड़ों तक सभी तरह से फैले हुए होते हैं, जैसा मैंने बताया लास्ट स्लाइड में। ओके, सो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल व्यू। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सो जो फ्लैक्स स्टॉक होता है वो कई नॉट से मिलके बना होता है, द क्रॉस मार्किंग नोन एज नॉट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉट्स हैं। ओके, सो नॉट्स से मिलके बना होता है, नॉट्स में डिवाइड होके रहता है ये। ऑन फ्लैक्स फाइबर गिव देम देयर कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। सो जो नॉट्स होती हैं वो उनको माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देती हैं। देयर में बी अप टू 800 knots in a single flax fiber cell. Okay, whenever knots occurs, it indicates a change in the spiral direction of the fibers which constitute the cell walls. So flax fiber पे नॉट्स के रूप में जाने वाला जो क्रॉस मार्किंग होती है उनकी विशिष्ट सूक्ष्म उपस्थिति प्रदान करती है, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस प्रदान करती है। एक फ्लैक्स फाइबर में 800 नॉट हो सकते हैं। ओके, मैक्सिमम 800 नॉट्स तक हो सकते हैं एक फाइबर प्लांट, फ्लैक्स फाइबर प्लांट में। और जहां पर भी नॉड होती हैं यह कोशिका की दीवारों का निर्माण करने वाले सेल्स की स्पाइरल डायरेक्शन में चेंज का संकेत देता है। ओके, सो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज। सो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अभी हमने कवर कर ली। अब हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी क्या है फ्लैक्स फाइबर की। सो फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस टू एसिड्स। सो एसिड से कैसे रिएक्ट करता है फ्लैक्स? लिनेन इज डैमेज्ड बट हॉट linen is damaged by hot dilute acids and cold concentrate acids, but cold dilute acid cannot affect linen fibers. So अगर हम linen मटेरियल पे फ्लैक्स मटेरियल पे हॉट डाइल्यूट एसिड या फिर कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अप्लाई करेंगे सो वो फैब्रिक को, फाइबर को डैमेज कर देगा। बट अगर कोल्ड डाइल्यूट एसिड यूज होगा सो वो लिनन फैब्रिक को कोई अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो अगर गर्म तंतु अम्ल और ठंडे सांद्र अम्ल से लिनन क्षतिग्रस्त होता है, ये क्लियर हो गया। लेकिन ठंडा तनु अम्ल लिनन के रेशों को प्रभावित नहीं करता है। ओके, अब हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस टू एल्कलाइज। सो एल्कलाई कैसे रिएक्ट करते हैं? लिनन इज हाईली रेजिस्टेंस टू एल्कलाइज। लिनन क्षार के लिए अत्यधिक प्रतिरोध है। ओके, नेक्स्ट वन इज सनलाइट। अब सनलाइट कैसे अफेक्ट करती है हमें देखना होगा। सो लिनन टेंड टू गेट वीकेंड बाय डायरेक्ट सनलाइट। अगर डायरेक्ट सनलाइट में ज्यादा देर तक एक्सपोजर मिलेगा so fibers weak हो जाएंगे, but if it comes through glass then it does not get affected so badly. और अगर इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही है थ्रू विंडोज, थ्रू ग्लास, सो ये ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है। सो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लैक्स। सो फर्स्ट वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक mildew will grow on a damaged fiber particularly in humid atmosphere. So mildew जो होगा वो grow कर सकता है अगर फैब्रिक या फाइबर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में काफी लंबे समय तक रखा है तो। इंसेक्ट्स, लिनन इज vulnerable to mildew and is not damaged by moths. So mildew इस पे अफेक्ट करता है ह्यूमिड टेम्परेचर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पे। So इसीलिए जो फ्लैक्स फाइबर है वो वल्नरेबल है मिल्ड्यू के लिए, बट मॉथ्स इस पे अटैक नहीं करते, मॉथ्स इसे डैमेज नहीं करते। इट इज रेजिस्टेंट टू हाउसहोल्ड इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। सो हाउसहोल्ड इंसेक्ट्स एंड जो पेस्ट्स होते हैं वो लिनन फैब्रिक को डैमेज नहीं करते, बट मिल्ड्यू इसे अफेक्ट करता है अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में है तो। ओके, सो ये हो गई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लैक्स। सो फ्लैक्स फाइबर की थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है? हीट, फ्लेम, कैसे रिएक्ट करता है? सो हीट हम पहले चेक कर लेते हैं। हीट
कैसे रिएक्ट करता है लिनन पे? सो लिनन इज स्कॉर्च्ड एंड बर्न इफ प्रेस्ड विथ टू हॉट आयरन एंड अलाउड टू रिमेन ऑन वन प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आयरन को लिनन फैब्रिक पे काफी लंबे समय तक के लिए छोड़ दिया जाएगा, सो वो सिकुड़ जाएगा और जल जाएगा, स्क्रॉच्ड हो जाएगा और जल जाएगा, और वो खराब हो जाएगा क्योंकि उसमें काफी लंबे समय तक हीट मिली उस फैब्रिक को। ओके, लिनन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट कैन नॉट बी worn इन समर बिकॉज इट हैज अ हायर डेंसिटी। सो जैसे कॉटन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो अच्छे से समर्स में पहन सकते हैं, एब्जॉर्ब होता है, उसमें स्वेट एब्जॉर्ब होता है एंड इवेपोरेट हो जाता है, बट लिनन नहीं पहन सकते क्योंकि ये थोड़ा थिक होती है, इसकी डेंसिटी थिक होती है। ओके, so linen is a good conductor of heat but cannot be worn in summers because of it has a higher density. Okay, अब flame का देख लेते हैं हम। To flame, linen when burned produces ash similar to cotton because both are of vegetable substance. So पेपर की तरह स्मेल आती है अगर हम इसे बर्न करेंगे, और जो इसकी ऐश मिलती है वो भी कॉटन की तरह सिमिलर होती है क्योंकि दोनों ही सेल्यूलोजिक फाइबर्स हैं। एंड वाइल बर्न्स लिनन गिव्स एन ऑर्डर ऑफ बर्निंग पेपर, जैसा मैंने बोला बर्निंग पेपर की तरह स्मेल आती है वाइल बर्निंग द लिनन फैब्रिक और फाइबर। ओके, सो ये हो गई थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लैक्स। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। Thermal insulation. So fabric made from smooth flax have poor insulation properties. Linen fabrics feel fresh and cool but it has high density. जैसा मैंने बोला समर्स में ये बहुत ही ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, सो वो एक हीट प्रोवाइड करता है। But fabric made from smooth flax have poor insulation properties. Okay, so ये हो गया thermal insulation. So this is all about microscopic, chemical and thermal properties of flax fiber. Okay, so this is all about today's video. हम next video में मिलते हैं. Till then, keep learning, keep studying and please do consider subscribing and hit the bell icon next to it so that आप इन वीडियोस की हेल्प से अपनी एजुकेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपने फ्यूचर एंडेवर्स को क्रैक कर सकें। ओके, जो फ्यूचर एग्जामिनेशंस आपने प्लान किए हैं वो सारे आप क्रैक कर सकें। और प्लीज ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी अपनी स्टडीज में हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।